हरिद्वार के आर्या परिवार में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। घर का हर कोना अपने उस सदस्य की याद में डूबा है जिसकी अचानक हुई मौत ने पूरे परिवार को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। लाख कोशिशों के बावजूद सुमन आर्या जी समझ नहीं पा रही कि अपने जीवन साथी के बिना जिंदगी का ये कठिन सफर कैसे तय करेंगी। बेटा अंशुमन आज भी इस सच को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाया है कि उसके पिता अब कभी घर नहीं लौटेंगे। वहीं बेटी शिवानी भी पिता के बिछड़ने के दुख से गहरे सदमे में है। दरअसल एक शाम सुमन आर्या जी अपने पति संजीव आर्या जी के साथ घर लौट रही थीं। तभी रास्ते में हुए एक दर्दनाक हादसे ने उनके परिवार की खुशियां छीन लीं। गंभीर रूप से घायल हुए संजीव आर्या को बचाया नहीं जा सका और परिवार ने अपना सहारा हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। मैं और मेरे पति जा रहे थे, आ रहे थे यहाँ के लिए, घर के लिए, तो क्या नाम एक्सीडेंट हुआ। उनके काफ़ी चोट लगी और वो मृत्यु मृत्यु इस हादसे ने सुमन आर्या जी को अंदर तक तोड़ दिया है। उनके सामने सबसे बड़ी चिंता अपने बच्चों का भविष्य है। जिम्मेदारियों का बोझ और अधूरे सपनों की कसक उन्हें हर पल परेशान करती है। बेटी की शादी करनी थी, अब क्या ही करनी थी, तो यह हादसा हो गया, सब रह गया अनूई। और बेटे को भी कुछ बनाना था, करना था, सब अधूरा ही रह गया। मकान बनाना था, सर पे छत भी नहीं है, ऐसे सब सब छूट गया। हालांकि इस मुश्किल दौर में पूरा परिवार एक दूसरे का सहारा बना हुआ है। जब भी सभी साथ बैठते हैं तो स्वर्गीय संजीव आर्या जी से जुड़ी यादें ताजा हो जाती हैं। सुमन आर्या जी अक्सर पति को याद कर भावुक हो जाती हैं। ऐसे समय में बेटा अंशुमन और बेटी शिवानी अपनी मां को संभालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिंदगी है कि रुकती नहीं। वक्त के साथ सुमन आर्या जी खुद को भी संभालने का प्रयास कर रही हैं। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए वो घर के आंगन में सब्जियां उगाती हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। वहीं अंशुमन भी अपने पिता की सीख को याद रखते हुए परिवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहा है। पापा कहते थे कि अच्छा काम करो, मेहनत करो। उनसे जुड़ी हुई कोई बात याद आती हो आपको? कहते थे मेहनत करनी चाहिए, कि मेहनत से कभी पीछे मत हटो। वक्त ने भले ही आर्या परिवार से उनका मुखिया छीन लिया हो, लेकिन संजीव आर्या के सपने आज भी परिवार के लिए प्रेरणा बने हुए हैं। बेटा अंशुमन नौकरी के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए है। वहीं बेटी शिवानी भी पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई कर रही है। दोनों को विश्वास है कि एक दिन वो अपने पिता के अधूरे सपनों को जरूर पूरा करेंगे। पापा के सपनों को आप कैसे पूरा करते हैं? आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही हूँ। भाई अपनी जॉब और स्टडी दोनों कंटिन्यू कर रहा है। संजीव जी के परिवार पर अचानक आई आपदा की घड़ी में पतंजलि समृद्धि कार्ड ने बड़ी राहत पहुंचाई। दरअसल संजीव जी पतंजलि के प्रोडक्ट्स का नियमित रूप से उपयोग करते थे और उन्होंने पतंजलि का समृद्धि कार्ड भी बनवा रखा था। इससे उन्हें पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर छूट तो मिलती ही थी, साथ ही 5 लाख रुपए के बीमे की भी सुविधा प्राप्त थी। यही वजह है कि उनके इस दुनिया में न रहने के बावजूद उनके परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त हुई। आज उनके परिजन इस सहयोग के लिए पूज्य स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनका समृद्धि कार्ड बना हुआ था पतंजलि से, पतंजलि के साथ जुड़े हुए थे वो, तो उनका
स्वामी जी की तरफ से हमें 5 लाख रुपए की सहायता मिली, जिससे मैं आगे अपने परिवार को चलाने में मैं मदद कर सकता हूँ उससे। स्वामी जी का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। अगर आपने भी अभी तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड जरूर बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा 5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता की स्थिति में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी। स्वदेशी समृद्धि कार्ड, मेरी समृद्धि, सुरक्षित परिवार।